हमारे लिए ज़रूरी क्या है? क्या है वो जिसे कहा जा सकता है कि अगर ये ना हो तो जीवन ही नहीं होगा? क्या है वो चीज़ जो मूलतः हमारे लिए ज़रूरी है? शरीर की ज़रूरतें भले ही हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता। रोटी, कपड़ा, मकान ये शरीर की ज़रूरतें हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारी ज़रूरतें जो हम हैं और शरीर की ज़रूरतें, ये दोनों ज़रूरतों में कुछ तो फ़र्क है ही। क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि भले ही हम शरीर की ज़रूरतों को पूरा कर दें, कहीं न कहीं हमारी जो एक ज़रूरत होती है, वो पूरी नहीं होती। वो कभी भी किसी तरीके की पूर्णता पाती ही नहीं है। तो ये शायद पहले ही कहना ठीक होगा कि शरीर की ज़रूरतें हैं, वो अलग हैं और मनुष्य की कुछ एक ज़रूरत है, जिसको आंतरिक ज़रूरत भी उसकी बोला जा सकता है। तो वो मनुष्य की एक आंतरिक ज़रूरत क्या है, जिसके बिना जीवन जीवन ही नहीं है। और अगर है भी तो बस एक शरीर का जीवन है, जिसको खाना पीना समय पर मिल रहा है और जिसके ऊपर एक छत है। बस वो शरीर चल रहा है, उसके अंदर कोई जान नहीं है, कोई प्राण नहीं है उसके अंदर। तो वो क्या है जो हमारे अंदर प्राणों का संचार करती है? वो क्या ज़रूरत है जिसके होने पर ही ये बोला जा सकता है कि मनुष्य अब जीवित है? शरीर से जीवित होना एक चीज़ है और एक जिंदा मनुष्य होना एक बिल्कुल ही दूसरी चीज़ है। तो वो क्या है जो हमें जिंदा बनाती है? और ये ज़रूरत फिर अब हमें मिलेगी कहाँ? क्या ये ज़रूरत हमें बाहर कहीं मिलेगी, किसी दुकान पे, किसी मॉल में? क्या हम इसको खरीद सकते हैं, या ये हमें किसी और से मिलेगी? क्या ये ज़रूरत की चीज़ जो है वो किसी इंसान के पास है, जिसके संपर्क में आने पर हमें वो प्राप्त होगी? किसी ज़मीन, बैंक बैलेंस या जायदाद में है वो ज़रूरत? किसी बीते हुए कल में, पुरानी किसी पुश्तैनी चीज़ में, धारणा में, संस्कृति में है वो हमारी ज़रूरत? या वो ज़रूरत हमें आज काम करना पड़ेगा तो भविष्य में मिलेगी? क्या ये ज़रूरत आगे आने वाले कल में है? ये ज़रूरत है कहाँ पर? क्या हम करें, क्या हम ऐसा, किसकी ओर हम जाएं, किसको हम पालें कि हमें पता चल जाए कि जो ज़रूरी है हमारे लिए, जो हमारी मूल ज़रूरत है, वो हमें प्राप्त हो जाए, वो हमें मिल जाए, वो पता चल जाए कि वो क्या है। ये वो ज़रूरत है जिसके बिना जीवन शायद व्यर्थ ही नहीं है, या जिसके बिना जीवन को जीवन कहना ही एक विचित्र बात होगी। उसके बिना हमारा जीवन भी एक आम जानवर, पेड़ की तरह होगा, जो एक समय में पैदा हुआ और उसने वो करा जो उसकी शरीर की ज़रूरतें थी। जानवर ने खाया पिया, सोया, आराम करा, प्रजनन करा, पेड़ को पानी मिला, हवा चली, वो बीज से वृक्ष बन गया और वो ख़त्म हो गया। और उसी तरह जानवर भी बस यही कर कर के, खा के, पी के, सो के
एक दिन वो भी चला गया। हमारा जीवन भी अगर हमें जो वो हमारी मूल ज़रूरत है वो नहीं मिलेगा तो इनसे शायद भिन्न या अलग ना हो। ये जो हमारी मूल ज़रूरत है, अगर ये हमें कहीं बाहर नहीं मिलेगी, कोई दूसरे इंसान हमें नहीं देगा, किसी मेहनत या श्रम का परिणाम नहीं होगी, तो ये होगी कहाँ पे, ये मिलेगी कहाँ पे? ये क्या हमें हमारे मन में मिलेगी? ये क्या हमें हमारे भीतर मिलेगी, जहाँ हम एक तीव्र बुद्धि के माध्यम से इस तक पहुँचेंगे, एक शार्प और एक्टिव इंटेलेक्ट के थ्रू हम इस तक जाएंगे? क्या वहाँ मिलेगी ये चीज़? अपना पूरा बुद्धि बल लेके हम इस तक पहुँचेंगे और तब कहीं शायद ये हमें ज़रूरी जो चीज़ है, तब जो हमारी ये मूल जो ज़रूरत है वो हमें प्राप्त होगी। क्या ये जो ज़रूरी है हमारे लिए, ये बुद्धि बल का नतीजा होगी या बुद्धि बल के माध्यम से प्राप्त होगी, या ये कुछ शारीरिक क्रियाओं से, एक रूटीन, एक रवैये से, जिसमें शायद सुबह उठना होता होगा, जल्दी नहाना होता होगा, अच्छा खाना खाना होता होगा, समय से सो जाना होता होगा? क्या इस दैनिक क्रिया के माध्यम से हम अपनी ज़रूरत तक पहुँचेंगे, या ये ज़रूरत कहीं किन्हीं किताबों में छुपी है कि अगर हमने उन किताबों का ध्यान से अध्ययन कर लिया, एक एक अक्षर, एक एक शब्द कंठस्थ कर लिया, रट लिया, तो हमें वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी? क्या ऐसा है? क्या ये चीज़ जो हमारी मूल ज़रूरत है किताबों के पन्नों में है? जो हमारी मूल ज़रूरत है वो भले ही हमारे पास हो, मगर जब हम उसे अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्रियाओं में, बाहर की दिशा में, दुकानों में, लोगों में ढूंढेंगे, तो ये हमसे और दूर जाती हमें मालूम होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो ज़रूरत है हमारी, जो मूल ज़रूरत है, ये है तो हमारे बहुत ही पास ही, कुछ बहुत ही निकट ही, मगर क्योंकि हम इसे अलग अलग दिशाओं में ढूंढने निकल रहे हैं, उन दिशाओं में ढूंढने निकलने से ही हमें ये नहीं दिख रही है। जैसे कहीं बहुत सारी परतों के नीचे कहीं छुपी हो, और ये वो वही परतें हैं जिनके अंदर हम इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और इन परतों का हटना ही इस ज़रूरत का उद्घाटन होगा। ये तभी उभर कर आ पाएगी जब हम इन परतों से अपने आप को छुड़ा पाएंगे। और ये जो हमारी ज़रूरत है, जिससे आज़ादी है, जिससे सौंदर्य है, जिससे जीवन में रोशनी है, यही ज़रूरत जीवन का प्रेम है। और इन्हीं सब के रूप में कभी बोध, कभी प्रेम, कभी आज़ादी, तो कभी करुणा, इन सब के रूप में हमें बस वही मूल ज़रूरत बार बार अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए दिखेगी। अब ये समझना बहुत आसान हो जाता है फिर कि जीवन की जो भी परत हमारी आज़ादी को विक्षिप्त करती है, सौंदर्य को घटाती है और एक घिनौनेपन को जगा देती है,
यही परतें जो बंधनों को कायम रखती हैं, हमारे छोटेपन को जायज़ ठहराती हैं। यही परतें फिर हमें हमारी उस मूल ज़रूरत से अलग कर कर रखती हैं। पर हम तो अधिकतर आम ज़िंदगी में यही पाते हैं कि हम शरीर की ज़रूरत से आगे ही नहीं बढ़ पाते, क्योंकि ये देखना कि शरीर की ज़रूरतें अलग है और हमारी जो एक इंसान है उसकी ज़रूरत अलग है, यही देखना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शरीर की ज़रूरतें ही हमारे ऊपर इतनी भारी पड़ जाती हैं कि जो इंसान की मूल ज़रूरत है उसकी तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। और एक सीमा पर शरीर की ज़रूरतें पूरी हो जाने पर भी हम और फिर उसी के लिए ही शरीर संबंधित ज़रूरतों को ही इकट्ठा करते रहते हैं, बिना ये जाने और समझे कि बस शरीर की ज़रूरतें तो एक सीमा पर आके पूरी हो जाती हैं। उसके बाद फिर वो जो सूनापन है, जो हमारी मूल ज़रूरत के पूरे अपूर्ण होने पर हमारे मन में जगह लेता है, वो अपूर्णता भरना ही फिर एक तरीके से हमारा जीवन भर का काम बन जाता है। क्योंकि हमारी मूल ज़रूरत तो जीवन में सौंदर्य, प्रेम, बोध और आज़ादी की थी, मगर हमने क्योंकि शरीर की ज़रूरतों को ही पूरा करने की दिशा में हर समय काम करा, तो जिस सीमा पर शरीर की वो जो आम ज़रूरतें थी वो पूरी हो भी जब जाती हैं, उस सीमा के बावजूद भी हम उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करते हुए अपने आप को पाते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने में हमने अपने शरीर से ही अपनी पहचान का संबंध बना लिया होता है। हमें लगने लगता है कि जितना सुख और शांति से हमें लगने लगता है कि जितना सुख और शांति से हम अपने शरीर को रखेंगे, उतने ही सुख और शांति से हम रहेंगे। कहीं ना कहीं जो हमारी शरीर की ज़रूरतें हैं वो हमारी आंतरिक ज़रूरतों का रूप ले लेती हैं, और जो हमारी मूल ज़रूरत है उसकी तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। या ऐसा कह सकते हैं कि हम कभी उसके ऊपर ध्यान देना ही नहीं चाहते, क्योंकि शरीर की ज़रूरत पूरे पूरे क्योंकि शरीर की ज़रूरत पूरे करने के रास्ते में हम इतने आगे आ चुके होते हैं कि अब यहाँ से पीछे वापस मुड़कर जाना और फिर से शुरुआत से सब कुछ दोबारा आरंभ करना बस ये साबित करेगा कि हम शायद एक पूरी जिंदगी जो थी वो गलत दिशा में जीते आए, और खुद को गलत मानना हमें फिर चोट पहुंचाएगा, हमें ठेस पहुंचाएगा। और क्योंकि हम वो ठेस अपने आप को पहुंचाने नहीं देना चाहते, हम उस चोट से बचना चाहते हैं, तो हम जानते बूझते कि क्या शायद हमारी मूल ज़रूरत है, हम उससे आंखें चुराते हुए अपने आप को पाते हैं, क्योंकि ये गलत दिशा में इतने आगे आ गए कि अब यहाँ में इस दिशा से वापस जाना एक तरीके से हमारी बेवकूफ़ी का प्रमाण होगा। और बेवकूफ़ बनने से हमें डर लगता है, हम डरते हैं कि कहीं हम बेवकूफ़ दिख गए
तो हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। हमें इज्जतों का हम अपनी ज़्यादा ख्याल रहने लगता है। हम ये देखने लगते हैं, और इज्जत हमेशा दूसरों की नज़रों में ही होती है। हमारी इज्जत हमारी नज़रों में तो होती ही नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा दूसरों की नज़रों से अपने आप को देखा है। तो हमें इज्जत भी फिर दूसरों की नज़रों से ही अपने आप को मिलती है। तो उस इज्जत का ही हम ज़्यादा ख्याल करने लग जाते हैं, और उस ख्याल के चक्कर में हम एक लौती ज़िंदगी जो हमें मिली थी उसको नज़रअंदाज कर बैठते हैं, उसको शायद गंवा ही देते हैं। क्योंकि नासमझ और मूर्ख दिखने हमारे लिए इतनी बड़ी बातें हो जाती हैं फिर, कि भले ही ये अपने आप में मूर्खता हो कि जीवन की जो मूल ज़रूरत थी उसके लिए हमने कभी काम ही नहीं करा, बट क्योंकि हम पाते हैं कि जिन लोगों से हमें इज्जत मिलती है वो भी इन्हीं मूर्खताओं में अपने आप को, अपने जीवन को चला रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये एक सेट स्टैंडर्ड, एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है कि ये भले ही चलेगा कि हम इस दिशा में भले ही मूर्ख हो जाएं कि जो जीवन की मूल ज़रूरत थी उसके लिए हमने कभी काम नहीं करेगा, कभी हमने काम ही नहीं करा। बट जो एक अब हमने कृत्रिम स्टैंडर्ड बना लिया है कि क्या बेवकूफ़ होना होता है, क्या मूर्ख होना होता है, वहां हम कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये अब एक पॉपुलर स्टैंडर्ड ऑफ स्मार्टनेस एक तरीके की बन चुका है कि अगर यहां पे हम बेवकूफ़ मूर्ख साबित हो गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और बहुत ही असम्मान की बात हो जाएगी हमारे लिए। भले ही जीवन की के विषय में हम मूर्ख बने रहें, ना समझ बने रहे, तो वो चलेगा। बट ये जो एक कृत्रिम स्टैंडर्ड है जो हमने अपने लिए सेट कर रखा है, एक कृत्रिम मापदंड है जिसके एवज में हम अपने आप को तौलते हैं, इस यहाँ पे अगर हम दिख गए तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये यहाँ पे हम बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं दिख सकते। बट पूरी ज़िंदगी हम गंवा बैठेंगे, ज़िंदगी के एक आंतरिक क्षेत्र में हम एकदम ही सारी मूर्खताएं कर बैठेंगे, वो हमें मंजूर है। बट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मूर्ख और बेवकूफ़ साबित होना हमें बिल्कुल भी गंवारा नहीं होता। हमें अपने आप से फिर पूछना चाहिए, इस फ्रेमवर्क के अंदर अगर हम बुद्धिमान साबित हो भी गए, समझदार साबित हो भी गए, तो हम क्या वाकई में समझदार हैं? हमारे पास सच में एक बुद्धि है? क्योंकि बुद्धि का तो फिर लक्ष्य ही यही है कि जीवन को ऊंचे से ऊंचा बनाए, बट जीवन तो हमारा एकदम ही गटर में है। अब इस गटर के अंदर हमें अपने आप को बुद्धिमान, समझदार और दूसरों की इज्जत पाकर क्या मिल जाएगा? ये इज्जत अगर दो लोगों से मिल भी गई, ये बुद्धि अगर लोगों ने समझ भी लिया कि हम बुद्धिमान हैं या समझदार हैं, तो ये खोखली है। क्योंकि ये देख ही नहीं पा रही कि जीवन का जो एक मात्र एसेंस था उस तक तो हम कभी आए ही नहीं, उस तक तो दूर दूर तक उसके आसपास भी नहीं भटके। जीवन की सौंदर्य, ऊंचाई, आजादी, बोध तो इस कोने में धरा का धरा ही रह गया, और हम पता नहीं अपने ही घेरे में काने राजा बने बैठे थे, अंधों की सभा में। भले ही हमें ये लगे कि अपने आप को फिर नासमझ मानने से, बेवकूफ़ मानने से, मूर्ख मानने से सब कुछ हमारा छिन जाएगा, तो शायद कहीं ना कहीं ये छिनना ही सब हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि जो हमने समेट रखा है वो सब व्यर्थ है। हमने व्यर्थता का एक पहाड़ अपने लिए खड़ा कर रखा है, और उस पहाड़ पे खड़े होकर हम अपने आप को सवा शेर बताते हैं, जबकि हम खड़े एक कूड़े के पहाड़ पे हैं।
कूड़े के पहाड़ पे खड़े होके अपने आप को किंग बताना कहाँ की समझदारी होती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस पहाड़ पे हम खड़े हैं ये वाकई में एक कूड़े का पहाड़ है। ये खुद से अपनी जिंदगी की सच्चाई में ही हमें जाना पड़ेगा और अपनी ज़रूरतों को आंकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिन चीज़ों को हम ज़रूरी मान के बैठे थे वो शायद कभी ज़रूरी थी ही नहीं, या थी भी तो एक समय तक, एक सीमा तक, और अब हम उस सीमा के बहुत आगे आ चुके हैं और अब वो ज़रूरत तो रही ही नहीं, हमारे लिए घातक और साबित हो रही हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है, वो क्या चीज़ है जिसकी हमें मूलतः ज़रूरत है, इसको पता लगाने के लिए हमें पता लगाना ही होगा कि जो ये सवाल पूछ रहा है वो कौन है, उसके लिए क्या ज़रूरी है। क्योंकि जब हम एक शरीर बन के ये सवाल पूछते हैं तो हम फिर शरीर की ही ज़रूरतों को पूरा करने में जुट जाते हैं। तो हम ये सवाल क्या बनकर पूछ रहे हैं कि ज़रूरी क्या है? जो बनकर हम ये सवाल पूछ रहे हैं हमें वो भी देखना पड़ेगा। तो सारी बात फिर इसी पे आके टिकती है कि हमें ये जानना ही पड़ेगा कि हम कौन हैं और उसके अनुसार फिर हमारी ज़रूरतें और वो जो वाकई में ज़रूरी है वो तय होगा हमारे लिए। नहीं तो हमारी ज़रूरतें बस एक अंधे बहाव के साथ आएंगी और वो हमें बता देंगी कि ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, जिनमें हमारा कहीं कोई नामो निशान होगा ही नहीं, हमारी ज़रूरतों में हम कहीं दिखेंगे ही नहीं। एक पीछे से चला आ रहा बहाव हमें बताएगा कि तुम्हारे लिए तुम कौन हो। पहले तो वो हमें ये बताएगा, हमारी पहचान से हमें अवगत कराएगा जो एक कृत्रिम पहचान होगी। वो हमें बताएगा कि तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है, और क्योंकि तुम्हारी ये पहचान है तो अभी तुम्हारी ज़रूरतें भी ये हैं। और हमें भी लगेगा कि हाँ, आसपास सब भी तो यही कर रहे हैं, कि उन्हें भी लग रहा है कि उनकी यही ज़रूरत है और वो फिर उन ज़रूरतों के लिए काम कर रहे हैं। तो अच्छा, हमें भी लगता है कि हमारी भी यही ज़रूरतें हैं और वो शायद उस दिशा में और आगे की ज़रूरतें होंगी या उस दिशा में थोड़ी सी नीचे की ज़रूरतें होंगी, बट होंगी वो सारी उसी दिशा में जो दिशा हमें उस पीछे के बहाव ने आकर दी है। तो ये समझना कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, हम क्या बनकर अपनी ज़रूरतों के पीछे भागना शुरू कर रहे हैं, ये बहुत प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें ही हमारा जीवन बनाती हैं और अपनी मूलतः ज़रूरतों को पहचानना ही फिर जीवन को पहचानना होगा। और इसी दिशा में फिर आगे बढ़ने से हम उस तक पहुंचेंगे जो हमारे लिए मूलतः ज़रूरी है, जो जीवन को जीवन बनाता है, जो शरीर के अंदर प्राण का संचार करता है, जो जिंदगी के ऊपर थोड़ी जिंदगी बरसाता है। फिर हमें उस ज़रूरत को ही हमारी ज़िंदगी की और यहाँ तक कि शरीर की ज़रूरतों को भी निर्धारित कर देना होगा, क्योंकि जो हमारी मूलतः ज़रूरत है उसको हमने पा लिया तो वही ज़रूरत हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखेगी।